और चलिए बात करते हैं चुनावी चकल्लस की। निकाय में भगवा परचम लहराने के बाद अब भाजपा ने लोकसभा चुनाव में फोकस कर दिया। रणनीति के तहत भाजपा चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीट पर विजयी पताका लहराने का टारगेट है और इस टारगेट को हासिल करने के लिए केंद्रीय मंत्री से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम से पूर्व और अवध से बुंदेलखंड तक रैलियों का तूफानी ट्रेलर दिखाने जा रहे हैं। निकाय के बाद लोकसभा की बारी, 24 की जंग की बाहुबली तैयारी। मिशन 80 के लिए भाजपा का चक्रवर्ती प्लान, मंत्रियों से लेकर पीएम तक संभालेंगे कमान। नौ साल की मोदी सरकार, घर घर पहुंचेगी योजनाओं की बयान। निकाय चुनाव में जीत का बवंडर, लोकसभा चुनाव के लिए तूफानी ट्रेलर। चौबीस के अखाड़े में मोदी के सामने कौन, निकाय में हार के बाद विपक्ष क्यों मौन? धरातल पे जाइए ना, एसी के अंदर बैठ के आप राजनीति करेंगे, एसी में बैठ के ट्वीट कर देंगे, जनता को भ्रमित करने का काम मत करो आप। 24 के लिए भाजपा की अगस्त क्रांति, निकाय में हार के बाद विपक्ष में क्यों शांति, उत्तर मांगे प्रदेश। तो देखिए, चुनाव के परिणाम के बाद चर्चाओं का दौर चल रहा है और बीजेपी ने भी पूरी तरीके से एक वृहद व्यापक अभियान 1 महीने का छेड़ने जा रही है और उसके बाद लोकसभा चुनाव में जो तैयारियां होती हैं वो दिख रही हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता सपा, अशोक पांडे जी, प्रवक्ता भाजपा, और हमारे साथ शैलेश अरोड़ा भी जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी। अनुराग जी, आपके पास ही आ रहे हैं। ये बताएं कि जिस तरीके से ये पूरी निकाय की लड़ाई रही और जो परिणाम आए वो पिछली बात हो गई, लेकिन जो 1 महीने का मेगा प्लान बीजेपी बना रही है प्रचार का, उसके लिए आप लोग तैयार हैं? क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश की है, इससे जो जीतता है वही पहुंचता है शिखर पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नाम ही प्रचार पार्टी है। उन्हें प्रचार ही तो करना है, लेकिन जनता की समस्या का समाधान नहीं करना है। सवाल इस बात का है कि आपने जो बोल के वोट मांगा था जनता से 2019 में, तो क्या आपने वादे पूरे कर दिए जनता को? जनता को जो आपने सपना दिया था कि हम आएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर में या देश के अंदर में, किसान खुशहाल होगा, युवाओं के पास रोजगार होगा, महिला सुरक्षा होगी, हॉस्पिटल्स की व्यवस्थाएं होगी, शिक्षा की व्यवस्था होगी, वो मैं जानना चाहता हूँ कहाँ है? किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी, तो वो व्यवस्थाएं तो भी तो होनी चाहिए ना भाई। जनता के मुद्दे पे चुनाव होगा और जनता इस बात को जानती है कि जनता के मुद्दों की बात नहीं हो रही है, इसलिए जनता अपना मुद्दा रख देगी, क्योंकि जनता तो अपने मुद्दे के हिसाब से वोट करेगी। अभी अगर निकाय की बात करें तो जिस तरह से वोट परसेंटेज समाजवादी का बढ़ा है और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे किस तरह से समाजवादी पार्टी लोकसभा में जीतती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जो चुनाव होगा वो विकास के मुद्दों पे होगा, इधर उधर के मुद्दों की बात होगी, इसमें कोई दो राय। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पे आना शुरू करेगी, वो मुद्दों से, जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करेगी। लेकिन जनता अब देश की समझ चुकी है, देश और प्रदेश की दोनों की जगह की जनता समझ चुकी है कि धीरे धीरे मुद्दों से भटकने लगेंगे। क्योंकि जनता के जो मुद्दे उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूँ। इसीलिए जिस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है, जिस तरह का वो प्रचार बनाना चाहती है, तो प्रचार ही तो कर रही जी। नहीं, जनता ने भी और देश की जनता ने भी इस बार तय किया है कि आने वाले चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ प्रचार के लिए ही छोड़ेगी, सत्ता में नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।